बीकॉम पार्ट 1। आज हम लोग साझेदारी के अंतर्गत जानेंगे कि कोई साझेदार जब दिवालिया हो जाता है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखिए, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। अब अगर ज़्यादा हानि हो गया, उसमें से कोई पार्टनर अपना दायित्व वहन करने के योग्य नहीं है। मान लीजिए इसका पूंजी 1 लाख है, 80,000 है, इसका पूंजी जो है डेबिट बैलेंस 50,000 है, और बिजनेस में बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है और सी दिवालिया हो जाता है। दिवालिया कैसे होता है? जब अपने लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पार्टनर के पास कुछ नहीं रहता है तो वो दिवालिया हो जाता है। तो कोई भी पार्टनर जब दिवालिया हो जाता है तो उसके पूंजी के कमी को कौन लाएगा? तो ये जो पार्टनर है, 2 पार्टनर ए और बी, वो लाएगा। 1903 ईस्वी के पहले 3 ईस्वी के पहले साझेदारों के बीच में इस कमी को लाभ विभाजन के अनुपात में बांटा जाता था। लेकिन 1903 में गार्नर वर्सेस मरे का एक विवाद जो कि इंग्लैंड में हुआ था, उसका निर्णय आया और उस निर्णय के आलोक में, उस निर्णय के आधार पर अब जो है पूंजी के अनुपात में बांटा जाने लगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड तैयार है और डेथ के बारे में कुछ कर डेथ करते हैं, डेथ के बारे में नहीं, डिसोल्यूशन और पार्टनर में जो इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ कह रहा है, अगर इंसॉल्वेंसी के बारे में पार्टनरशिप डीड कुछ कह रहा है तो पार्टनरशिप डीड जो है वही सब मान्य होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1903 के पहले कहता था कि जो भी कमी है साझेदारों का, उसको हम लोग लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। लेकिन 1903 में ब्रिटिश कोर्ट ने एक निर्णय दिया गार्नर वर्सेस मरे का, जिसमें जो है लाभ को, ये जो कमी है उसको पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा। अब इसको जानने के लिए हमें गार्नर वर्सेस मरे के केस को देखना आवश्यक है। तो देखिए, गार्नर वर्सेस मरे के विवाद में, जहां गार्नर, मरे और विल्किंसन 3 पार्टनर है, तीनों का जो बैलेंस शीट है ये दिया हुआ है। इसमें सारा जो है जितना भी लायबिलिटी है सबको पे कर दिया गया है और जो पार्टनर दोनों का एडवांस था उसको भी पे कर दिया गया। लेकिन पार्टनर का जो कैपिटल है उसको वापस करने में की समस्या आई, जिसके लिए विवाद खड़ा हो गया। गार्नर कहता था कि लाभ को जो है लाभ अनुपात में बांटिए, जो कमी है,
और मरे को ये मंजूर नहीं था। ब्रिटिश अधिनियम 1890 के अनुसार दोनों का अनुपात था 1:1:1, यानी तीनों पार्टनर जो था बराबर का साझेदार था। गार्नर, मरे और विल्किंसन तीनों जो था बराबर का साझेदार था। तो ये जो ब्रिटिश का 1890 के अनुसार अब गार्नर और मरे को 1:1 में लाभ को या हानि को और इसके कमी को दोनों को बांटना था। तो विल्किंसन का कैपिटल है 263 पाउंड और लॉस था 635 पाउंड। दोनों को जोड़ने के बाद 898 पाउंड है, दोनों को बराबर बांटना था। तो बराबर बांटने से £449। अब 449 पाउंड में गार्नर का कैपिटल है 2500, उसमें 449 पाउंड माइनस हो गया। 2051 पाउंड जो है गार्नर लेके जाता और मरेज का जो है 314 पाउंड था और इसको 449 पाउंड जो है $135 पाउंड जो है मरे को लाना पड़ता। मरे जो है न्यायालय का शरण लिया और जाकर केस दायर किया 1900 ईस्वी में। तो 1900 में दायर करने के बाद जो है 3 वर्ष तक केस चला। उसके बाद जो है जॉयस जो कि न्यायाधीश थे उन्होंने निर्णय दिया। तो निर्णय जो इस प्रकार है, पहला है कि गार्नर और मरे का जो पूंजी है ये असमान है। तो गार्नर और मरे का पूंजी असमान है और ये जो लॉस है इसको समान बांट रहा है। तो न्यायाधीश का कहना हुआ जो कैपिटल है उस अनुपात में लाभों को बांटा जाएगा। हानि, ये जो कमी है, कमी को ये जो इंसॉल्वेंसी का जो कमी है, कोई पार्टनर जब इंसॉल्व हो गया उसके कमी को जो सॉल्वेंट पार्टनर द्वारा पूंजी के अनुपात में लिया जाएगा। दूसरा है कि पूंजी जो है वो जस्ट जिस समय की कोई दिवालिया हुआ है, दिवालिया के समय के पूंजी के आधार पर होगा। तीसरा निर्णय क्या था कि ये जो रिलेशन का लॉस है, सक्षम पार्टनर जो है वो नगद में लाएगा। सक्षम पार्टनर क्या करेगा? नगद में लाएगा। के बाद जो है गार्नर वर्सेस मरे का क्या डिसीजन तब लागू होगा जबकि 2 पार्टनर सॉल्वेंट हों, यानी 2 पार्टनर सक्षम हों। ए, बी और सी 3 पार्टनर है तो इसमें 2 पार्टनर सक्षम हो। अगर एक पार्टनर इंसॉल्व होता है, दिवालिया होता है, लेकिन अगर 2 पार्टनर दिवालिया हो गया तो ये नियम लागू नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक पार्टनर होना आवश्यक है, कम से कम 3 पार्टनर हो तभी जो है ये नियम लागू होगा। दूसरा है 1 से अधिक पार्टनर दिवालिया हो सकता है, तो 1 से अधिक पार्टनर तो 4 पार्टनर होगा। उसके बाद है क्या, अगर कोई किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो वो दिवालिया के कमी को पूरा नहीं करेगा। ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर है। अगर सी दिवालिया हो जाता है और डी का पूंजी जो है माइनस में है तो केवल ए और बी को ही दिवालिया के कमी को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये कैपिटल का एडजस्टमेंट होना आवश्यक है। जिस समय
दिवालिया होता है उस समय जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसके कैपिटल को देखना पड़ता है कि वो कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उसके अनुपात में पूंजी की कमी को पूरा किया जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर उस समय एडजस्ट किया जाता है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे और कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद तब उस कमी को पूरा करेंगे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सबका एडजस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद जो कैपिटल होगा उसके आधार पर दिवालिया साझेदार के कमी को पूरा करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या क्या अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट बनेगा रिलेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश और बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट तब बनेगा जबकि 2 सक्षम पार्टनर होंगे। अगर सभी साझेदार दिवालिया हो गए तो फिर ये गार्डनर वर्सेस मरे का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। तब हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद डिफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे और कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो ये 4 अकाउंट बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे और कैश और बैंक बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।